18 साल की नौकरानी हर रात मेरा मसाज करती। रात होती तो कहती कि दीदी मुझे अपने पास सुला लो। मैं भी बेसहारा लड़की समझकर अपने पास सुला लेती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वह नौकरानी मेरी दोस्त बन गई। अब मैं बेफिक्र होकर लेटी रहती थी, क्योंकि मुझे भी अब उसके बगैर नींद नहीं आती थी। लेकिन एक रात अचानक रात को मेरी आँख खुली तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह लड़की तो आज के दौर में हर लड़की हर औरत आज़ादी चाहती है, आज़ाद होना चाहती है, खुलकर जीना चाहती है। वह ऐसी आज़ादी चाहती है जिसमें वह अपने फैसले खुद ही ले सके। ऐसी आज़ादी जिसमें औरतों को घुट घुट कर मरना ना पड़े, जिसमें उसे अपने पति अपने भाइयों से एक एक चीज़ की इजाज़त ना लेनी पड़े। वह ऐसी आज़ादी चाहती हैं जिसमें उसे घर में किसी घोटे की तरह बांध कर न रखा जा सके। औरत को ऐसी आज़ादी चाहिए जिसमें वह अपने मर्जी से बाहर जा सके। वह चाहती थी कि उसे खुद किसी को जवाब न देना पड़े। वह खुद इंडिपेंडेंट करना चाहती है, वह नौकरी करना चाहती है, वह कमाना चाहती है ताकि वह अपने खर्चे खुद उठा सके। वह चाहती है कि बाहर के मर्दों से बला झिझक बात कर सके, और अगर किसी से बात करे तो उस पर शक न किया जाए। मुख्तसर यह है कि वह औरत अपनी मनपसंद की ज़िंदगी जीना चाहती है। किसी हद तक यह ठीक है, औरत को आज़ादी से जीने का हक मिलना चाहिए, पर इतनी आज़ादी औरत को जिस तबाही की ओर ले जाती है जिसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। औरत जब अपनी आज़ादी को किसी गलत कामों में इस्तेमाल करती है तो वह तबाह हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं हो गई। मैं रोती हूँ, बताती हूँ, पर गुजरा हुआ वक्त कभी पलट कर नहीं आता। मैं अब सोचती हूँ कि काश मैंने अपने आप को इतना खुला ना छोड़ा होता। मैं भी अपने नफ्स पर काबू पा लिया होता तो आज एक अच्छी ज़िंदगी गुजारती। पर इस वक्त मैं अस्पताल में पड़ी अपनी कोख में पलने वाले उस नाजायज़ बच्चे के बारे में सोच रही थी, जिसका कोई भविष्य नहीं था। इसको दुनिया वाले कभी भी कबूल नहीं करने वाले थे। इसीलिए आज मैं दुनिया में आने से पहले ही इसे ख़त्म करने आई थी। यह अजियत बहुत खतरनाक था। एक नाजुक से वजूद को ख़त्म करवाना किसी कत्ल से कम नहीं था। पर मैं एक लड़की थी, एक ऐसी लड़की जो बिन ब्याही माँ बनने वाली थी। और मैं यह जिला कैसे बर्दाश्त करती, कैसे मेरे घर वाले यह सब पाते, इन सबको और खुद को दुनिया के सामने बेइज्जत होने से बेहतर है मैंने अपने वजूद में पल रहे इस नाजायज़ बच्चे को ख़त्म करने का फैसला किया। आज मैं जिस मुकाम पर थी, जिस तकलीफ से गुजर रही थी, इसमें सिर्फ मैं ही गुनहगार नहीं थी, बल्कि मेरे घर वाले भी बराबर के हिस्सेदार थे। खास करके मेरी माँ, जिसके पास मेरे लिए कभी वक्त ही नहीं था, जो मुझे पैदा करके ऐसे भूल गई जैसे मैं कभी थी ही नहीं। मेरी माँ का ताल्लुक एक अमीर घराने से था और वह आज़ाद ख्यालात की थी। मेरी माँ ने मेरे नाना का शुगर मिल का बिजनेस संभाल कर रखा हुआ था। जब मेरी माँ मेरी उम्र की थी तब उसे उस वक्त अपना ड्राइवर को मोहब्बत हो गई थी। ड्राइवर की ना एक दिन और खुददारी मेरी माँ को भा गई। माँ जिद्दी किस्म की लड़की थी, वह जो सोच लेती थी वही करती थी। पूरे खानदान के खिलाफ जाकर मेरी माँ ने मेरे बाप से शादी कर ली थी। मेरा बाप जो एक गरीब खानदान से था, वह भी माँ की मोहब्बत में पड़ गया था। प्रभा एक शरीफ इंसान था। उसे जो अपनी बीबी का मॉडर्न कपड़े पहनकर गैर मर्दों से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जबकि माँ तो उस माहौल की आदी थी, उसे अपने बिजनेस मीटिंग में जाना होता था। वह अपनी ज़िंदगी और अपना रहन सहन नहीं छोड़ सकती थी। मेरे बाप की जो मोहब्बत थी, उसके नतीजे में मैं पैदा हुई। माँ अभी बच्चे नहीं चाहती थी, अपनी लाख कोशिशों के बावजूद मुझसे छुटकारा नहीं पा सकी, और शादी के 1.5 साल बाद मैं पैदा हो गई। पर अब तक माँ अपनी इस शादी से और मेरे अब्बू से बुरी तरह से ऊब चुकी थी। उसे मेरे अब्बा की रोक टोक और पाबंदियाँ बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह अब्बा की खातिर घर नहीं बैठ सकती थी, जो उन्होंने अब्बा को पहले ही बता दिया था। पर अब्बा को लगा कि शायद माँ अपनी मोहब्बत में एक घरेलू बीवी बन जाएगी। पर यह अब्बा की एक गलत सोच थी। जिस बिजनेस पर माँ ने इतना वक्त लगाया था, वह इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती थी। मैं पैदा हो गई थी, पर माँ ने मुझे पालने से इनकार भी कर दिया था। वैसे भी प्रेगनेंसी के दौरान उनके बिजनेस को काफ़ी नुकसान हुआ था। वह बहुत सारी मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई थी और अब वह घर में नहीं बैठ सकती थी। अब्बा ने मुझे पालना चाहा, पर वह मुझे संभाल ना सके। मैं चंद महीनों की थी, जबकि मुझे माँ की तवज्जो की ज़रूरत थी। जबकि माँ तो मुझे दिन में मुश्किल से आधा घंटे संभालती थी। दोनों के बीच की टेंशन बढ़ती गई और झगड़े खत्म ना हुए, और आखिर में माँ ने अब्बा से तंग आकर तलाक ले लिया और मुझे भी अपने अख्तियार का इस्तेमाल करते हुए अपने पास रख लिया। अब्बा भी अपने उस दिन के बाद से कभी भी वापस नहीं आया था, और मेरे इस बर्बादी में अब्बा भी बराबर का हकदार था। वह मुझे भूल ही गया, उसने कभी पलट कर खबर ही ना ली, और मैं जैसे तैसे करके नौकरों के हाथों में पलती बढ़ती गई। मैं 6 साल की थी जब नाना भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। पहले बात तो
मुझे अपने पास लिटा लिया करते थे, मेरा ख्याल रखते थे, मुझे कहानियाँ सुनाते। मुझ पर किसी बड़े का साया न था, पर अब हुआ भी नहीं रहा था। मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, मेरा कोई बहन भाई नहीं था और नाना के गुजर जाने के बाद और भी बिजी रहने लगी थी। अब तो वह मुझे कई कई दिन तक नज़र भी नहीं आती थी। आया मुझे पाल रही थी। मैं स्कूल जाती और स्कूल से वापस आकर अपने कमरे में बंद हो जाती। इसी वजह से मेरी कोई दोस्त नहीं थी, कोई सहेली नहीं थी, मुझे बात करना ही नहीं आती थी। और एक रोज़ जब माँ मुझसे मिलने आई तो मुझे उनसे माँ की मोहब्बत ही नज़र न आई। मुझे वह वजूद बहुत अजनबी लगता था। मैं अपने माँ की निस्बत बहुत डरी सहमी हुई लगती थी। जब मुझे महसूस हुआ कि वो परेशान हो गई, उस वक्त भी माँ को सिर्फ अपनी सोच थी। वह नहीं चाहती थी कि मेरी डरी सहमी हुई आदत से उसके अपने फील्ड में बेइज्जती हो। एक दफ़ा माँ ने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं अकेली थी और उस वक्त छोटी भी थी। मैंने माँ से कहा कि मुझे एक बहन चाहिए। ये सुनकर वो हैरान हो गई और उठकर चली गई। मैं अकेली बैठी रह गई। अगले दिन नाश्ता की टेबल पर माँ ने एक नौकरानी से कहा कि अगर उसकी कोई बेटी है तो वह उसे ले आया करे, ताकि वो मेरा ख्याल रख सके और मेरा काम कर सके। यूँ मुझे भी अकेलापन महसूस नहीं होगा और मेरा दिल भी लगा रहेगा। अगले दिन नौकरानी अपनी बेटी को ले आई। वह मुझसे 2 साल ही बड़ी थी। उसका नाम जवेरिया था और मैंने उसका नाम जोया रखा था। वह मेरा इतना बड़ा घर देखकर हैरान रह गई। बहुत खुश थी कि आज से वह इसी घर में 24 घंटे रहने वाली है। वह बहुत बातूनी लड़की थी और इसके बातों की वजह से वह मुझे अच्छी लगती थी और मेरा अब अकेलापन खत्म होने लगा था। जोया और मैं अब साथ रहने लगे थे। मैं स्कूल जाती तो वह पीछे से मेरा सारा काम कर दिया करती थी। वह स्कूल नहीं जाती थी। मैंने उसे घर में ही अपने साथ पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं इसे इंग्लिश सिखाती और मैं अक्सर जानबूझकर अपने कपड़े बड़े साइज के ले लेती और फिर उसे दे देती। वह बहुत खुश होती थी और मेरा हर तरह से ख्याल रखती थी। कम उम्र होने के बावजूद भी वह बहुत समझदार लड़की थी। वह मुझे अपनी छोटी बहन के जैसे समझती थी। 1 महीने बाद जब मैं अपने बिजनेस टूर से वापस आई तो मुझे जोया के साथ में हंसता खेलता देखकर माँ की परेशानी खत्म हो गई और वह मेरे तरफ से बेफिक्र हो गई। जब मैं हाई स्कूल में थी, यानी कि 16 बरस की, तो मैंने अपना पुराना फ़ोन जोया को दे दिया और खुद नया फ़ोन ले लिया। उसके पास नया फ़ोन लेने के लिए पैसे नहीं थे, पर उसे फ़ोन इस्तेमाल करने का बड़ा शौक था। अब जब मैं स्कूल जाती तो जोया पीछे सारा दिन फ़ोन इस्तेमाल करती रहती। उसके फेसबुक आईडी बना लिया और वहाँ पर लड़के लड़कियों को ऐड कर लिया। मैं सोशल मीडिया से थोड़ा दूर ही रहती थी, जबकि जोया सोशल मीडिया पर एक्टिव थी। अब हम दोनों कद में बराबर थे और उसने मेरे साथ बाहर आना जाना शुरू कर दिया। वह मेरे साथ शॉपिंग पर जाती और मेरे लिए बिल्कुल मेरे बहन के जैसे थी। एक दिन मैं स्कूल से वापस आई तो जोया खामोश बैठी थी। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि उसने फेसबुक पर एक लड़की को दोस्त बनाया था। वो उससे मिलने चाह रहा था, पर कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे जाए। मैंने उसे मना किया, पर वह कहने लगी कि मेरे साथ चलो। वह बार बार मुझसे कहने लगी और फिर मुझे उसकी बात माननी पड़ी। रात हुई तो वह अच्छे से तैयार हुई। उसने मेरे कपड़े पहन रखे थे और अच्छी लग रही थी और हम दोनों कैफे चले गए। मैं छुपकर बैठ गई और उस लड़की का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद वहाँ एक लड़का आया जो काफ़ी हैंडसम था। वह दोनों हंसकर बातें कर रहे थे और उस वक्त मुझे अपना आप बहुत खाली लगा। शायद मुझे जलन हो रही थी क्योंकि अब मैं फिर से अकेली रह गई थी। उस रात जोया बहुत खुश थी, जबकि मैं वापस आई तो बहुत थकी हुई थी। जोया तो जैसे हवाओं में उड़ रही थी। उसने अपनी हकीकत उस लड़के को नहीं बताई थी। जोया ने जब मुझे थका हुआ देखा तो वह मेरा मसाज करने लगी और मैं सो गई। वक्त गुजरने लगा और जोया की अपनी जाती ज़िंदगी शुरू हो गई थी। वह आप दोस्त बन गए थे और उससे मिलने के लिए जाती और जोया बहुत खुश थी। एक रोज़ मुझसे कहने लगी कि आज उसके एक दोस्त की सालगिरह है, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं उसे मना न कर पाई और हम दोनों खूब अच्छे से तैयार होकर पार्टी पर चले गए। वहाँ जोया ऐसे झूम रही थी जैसे यही उसकी ज़िंदगी हो। मैं अपने सारे पैसे उसे देती थी और वह यहाँ पर उड़ा दिया करती थी। उसके जो दोस्त थे वह उसकी हकीकत नहीं जानते थे और मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं किसी और दुनिया से आई हूँ। वह लोग ड्रग्स ले रहे थे और अपने आप में मगन थे। मुझे अजीब तो लग रहा था, पर जब मैंने अपने आप को वहाँ सबकी नज़रों का मरकज पाया तो मुझे खुशगवार गुजरा। मर्द की नज़रें ऐसे ही औरत को 4 चांद लगा देती हैं। मुझसे कितने लड़कों ने बात करने की कोशिश की, पर मैंने किसी से भी ज़्यादा बातचीत नहीं की। और जब हम रात के 2 बजे लौट कर आए तो अपना आप मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा था।
जबकि जोया तो मुझे धक्के मारे जा रही थी, क्योंकि उसके मुताबिक तो आज की पार्टी की जान में थी। और फिर वक्त गुजरता गया और मैं ऐसे ही दुनिया में गुम होती गई। माँ ने एक बार मुझे मॉडर्न कपड़े में देखा तो उसे हैरानी हुई और खुशी भी, क्योंकि अब मैं मॉडर्न हो चुकी थी। मैं उनके साथ उनके बिजनेस पार्टी में जा सकती थी और मुझे भी अब अच्छा लगने लगा था। जब लड़की मेरी तारीफ करते तो और मेरी एक झलक पाने को तरसते थे। मेरे महंगे ब्रांडेड कपड़े, जूते, हर चीज़ पूरे सर्कल में मशहूर थे। वैसे तो मैं लड़कों को बहुत कम ही मुँह लगाती थी और मॉडल बनने के लिए सिगरेट पीना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि जोया भी पीती थी और यह तो बिल्कुल आम बात थी। मुझे भी एक लड़का पसंद था और वह हमारे सर्कल में भी आता था, पर शायद मैं उसे पसंद नहीं थी। वह जोया का दोस्त था, पर हमारी बातचीत कम ही होती थी। वक्त गुजरता गया और अब मैं जब तक सिगरेट नहीं पी लेती थी मुझे सुकून नहीं मिलता था। मुझे नहीं पता था कि मुझे सिगरेट के साथ में ड्रग्स दिए जा रहे हैं और मैं उसकी आदी होती जा रही थी। और जब मुझे एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जोया ने अपने दोस्त के कहने पर मेरा फ़ायदा उठाया और मुझे ड्रग्स की लत लगा दी। अब जब ड्रग्स के लिए मेरी हालात ख़राब होती तो मैं उसे मिन्नतें करती और उसका दोस्त मुझसे मुँह मांगे पैसे लेता। अब मैं उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई थी, जो जोया मजबूर थी, क्योंकि वह अपने दोस्त की मोहब्बत में गिरफ्तार थी और वह उसके कहने पर सब करती। अब मेरी हालात बिगड़ने लगी थी और अब मुझे खुद को नॉर्मल रखना मुश्किल हो गया था। माँ तो यह सब जानती ही नहीं थी और एक रोज़ मुझे अपने बिजनेस पार्टी में ले गई। वहाँ सबने मुझसे अजीब नज़रों से देखा और माँ की तारीफ की कि कैसे उसने मुझे कितना शानदार बनाया था। खैर वह सब हकीकत से परे थे। मुझे देखते ही बहुत सी औरतों ने माँ से रिश्ते की बात की और माँ खुश थी, क्योंकि उनके बिजनेस के ताल्लुकात अच्छे हो रहे थे। और वहीं पर मैंने उस लड़के को देखा जो जोया का आशिक था। उसकी माँ ने भी मेरी माँ से मेरे रिश्ते के बारे में पूछा। वो मुझे ऐसी नज़रों से देख रहा था कि मुझे घिन आने लगी। वो मुझे कभी भी पसंद नहीं करता था, बस मैं जोया की वजह से खामोश थी। और उस रात मैंने फैसला किया कि आज के बाद किसी भी पार्टी में नहीं जाऊंगी, ना ही जोया के साथ और ना ही माँ के साथ। पर मुझे जिस नशे की लत थी वह मुझे इतनी आसानी से नहीं मिल सकता था। एक रात मेरी तबीयत खराब हुई और मेरे पास ड्रग नहीं था। मैंने जोया से कहा, पर उसके पाँव में मोच आई थी। जोया ने जा नहीं सकती थी और उसने कहा कि आज तुम्हें खुद जाना होगा, और मरती मैं क्या ना करती। मुझे जाना पड़ा और फिर मैं उससे घर पर छोड़कर ड्रग्स लेने चली गई, जो जोया का बॉयफ्रेंड था। उसने मुझे अंदर आने को कहा, मौसम भी खराब था। उसने मुझे ड्रग्स दिया और कहा कि जो ही अंदर बैठकर लेनी होगी। मैंने ले लिया, पर यही मेरी गलती थी। मैं जैसे ही नशे की हालत में गई और मुझ पर झपट पड़ा। मैंने खुद को बचाने की कोशिश की, पर मैं खुद को बचा ना पाई और मैं उसका शिकार हो गई। जब होश आया तो पानी सर से गुजर चुका था। मैं अपनी इज्जत, अपना वक़ार, सब कुछ लुटा चुकी थी। उस दिन मुझे यकीन हुआ कि मैं किस दलदल में जा चुकी हूँ। घर आई तो जोया जा चुकी थी और जाते जाते वह घर से बहुत कुछ ले जा चुकी थी। मैं अंधेरे में चली गई थी और अब मुझे ड्रग्स लेने वाला भी कोई नहीं था। यह तकलीफ बहुत बुरी थी और होश मेरे तब हुए जब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं खुदकुशी करना चाहा लेकिन नहीं कर पाई थी, और जब माँ को पता चला तो सारा कसूर मेरा निकाला। माँ ने कहा कि तुम्हें इतनी आज़ादी इसलिए नहीं दी थी कि तुम यह सब करो, और तब मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझे इतनी आज़ादी ना मिली होती तो आज मेरा भी यह हाल ना हुआ होता। मैं भी बाप के साये में परवरिश पाती, पर कसूर तो मेरा ही था। माँ को लगता था कि मैं अपनी खुशी से किसी के साथ में सोई हूँ, पर मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ में क्या हुआ था और मैं किस तकलीफ से गुजरी थी। पर मुझे अस्पताल ले गई थी। वह मेरा आभूषण करवाना चाहती थी ताकि उसने इज्जत पर कोई आंच ना आए। अस्पताल पर लेटर बेड पर मेरे दिल में अजीब सा डर पैदा हुआ। मुझे इतने गुनाह किए हुए थे, पर मैं किसी मासूम का कत्ल नहीं कर सकती थी। और यही वक्त था जब मैंने सोचा कि बस अब मुझे खुद को संवारना है। मैं खामोशी से अस्पताल से निकल आई और एक अनाथ आश्रम में रहने लगी। अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था, पर अब क्या कर भी सकती थी। 9 महीने बाद जब मैं माँ बनी तो बदकिस्मती से मेरा बच्चा नहीं बच सका। शायद वह इस दुनिया की जिल्लत कबूल नहीं कर सकता था। मैं आज़ाद हो गई थी, पर मैंने अपने आप को रोक लिया, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था ड्रग्स से अपनी जान को छुड़ा पाना, और इसी वजह से मेरा बच्चा नहीं बच सका। और मैंने खुद को संभाल लिया और यह समझ आ गई थी कि औरत कहाँ पर महफूज रहती है। मैं एक NGO से जुड़ गई। मैंने ऐसी लड़कियों को सहारा दिया जिनका कोई नहीं था। मैंने ड्रग्स के खिलाफ एक मुहिम छोड़ी और मैं कुछ सालों बाद जानी मानी
एक हस्ती बन गई। मेरी माँ ने मुझसे माफ़ी मांगी। मुझे जोया मिली जो अब पागल हो चुकी थी। उस लड़के ने उसके साथ धोखा किया था। मैंने उसका इलाज करवाया। लोगों को और लड़कियों को अपने हुदूद से बाहर निकलने से मना करती हूँ। औरत तब तक महफूज है जब तक वह चार दीवारी के अंदर है, वरना तो उसे बर्बाद करने के लिए पूरी दुनिया तैयार है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।